तो बहुत प्यारा गाना देखिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है प्रभु। प्रज्ञावान यानी ज्ञान की प्रज्ञा के नाग, सूर्य के जैसे अपने ज्ञान से दुनिया को मार्ग देने वाले या प्रकाश देने वाले बुद्धा, भूमि को, धरा को, ये सब तेरी कृपा है रे बाबा। धरती को प्रकाश दिया तेरे ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की प्रवर्जा, ज्ञान की ज्योत जलाई। ये सब क्या है? ये सब तेरी कृपा है रे बाबा, जिसे हम भारत कहते हैं। ये क्या है? तेरी कृपा है, तेरी कृपा है, तेरी दया है, तेरी ही अहिंसा है, तेरी ही पारदर्शिता है और तेरी ही दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता मतलब काहे की भैया? काहे की पारदर्शिता, काहे की अहिंसा? बुद्ध की, जिसकी ज्ञान की, दया की कृपा हमारे ऊपर है और इसी ज्ञान से शिव है, इसी ज्ञान से राम है, इसी ज्ञान से कृष्ण है, इसी ज्ञान से ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। तो ये कौन कहता है? पंडित, मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है। यानी तेरे ही ज्ञान को ढोपट कर, तेरे ही ज्ञान को ढोपट कर, तेरे ही ज्ञान को उल्टा करके हम लोगों ने भगवान बनाए, ग्रंथों में लिख दिया है। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। तो धन्य है रे बाबा बुद्धा तेरी जमीन। प्रभु किसको? बुद्ध को। प्रभु प्रज्ञावान भूमि के स्वामी, प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, तर्क, दिमाग। प्रभु प्रज्ञावान भूमि के स्वामी, मालिक। और यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं? जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम की। जम्बूद्वीप अब भारत खंड था, उसको भरत खंड किया गया, आर्यवर्त किया गया, भारतवर्ष, ये अलग अलग नाम दिया गया। तो क्यों? ये सब किसके कारण हुआ? ये सब बुद्ध तेरे ज्ञान के कारण हुआ रे बाबा। क्यों? क्योंकि तेरी ही शिक्षा से, तेरी ही अहिंसा के माध्यम से वृद्धरथ जैसे राजा ने सब कुछ दान कर दिया, अपना राजपाट, राज सिंहासन, अपनी शिक्षा, अपनी जमीन, अपने हिस्से का वो सब कुछ, सब कुछ तूने युद्ध ना करने की शपथ खाई और वो अयोध्या कहलाया। लड़ाई नहीं हुई, अयोध्या कहलाया और दान में भारत हमको दे दिया। तो धन्य है वृद्धरथ तेरी कहानी। इसलिए हमने इस जम्बूद्वीप को खंडित किया, बांटा, तोड़फोड़ किया, पूरा धोपट डाला, ढोपट डाला और भारत से भरत कर दिया। क्या कर दिया? भारत से भरत कर दिया। तेरी शिक्षा को हमने सीता कहा और बुद्ध को राम कहा। सीता तेरे ज्ञान को कहा। क्यों कहा? देखो, भार्या, भार्या अर्थात पत्नी, संस्कृत में भार्या पत्नी। पत्नी का क्या काम है? पुरुष की पत्नी पुरुष के सुख दुख में, दर्द में, चेतना में, तन्हाई में, बीमारी में, तकलीफ में हर वक्त साथ साथ चलती है। एज अ साया, क्या बोलते हैं उसको? सावली, साया के रूप में पत्नी भी ऐसी होती। जिस प्रकार मनुष्य चलता है और धूप में देखोगे तो उसकी परछाई भी साथ साथ चलती, वो कभी साथ नहीं छोड़ती। उसी प्रकार जब स्त्री मनुष्य के जीवन में आती तो वो भी साथ नहीं छोड़ती। मतलब पूरी तरह से पुरुष का भार ढोती है, भार उठाती है। तकलीफ है तो उसको तकलीफ से उभारेगी।
उसका वजन सहती है पर साथ नहीं छोड़ती, साथ देती है। लेकिन अगर वो सच्ची स्त्री है तो अपवाद हर जगह लगे हुए हैं। इसी प्रकार बुद्ध तेरा ज्ञान हम पंडितों का, धर्माचार्यों का पेट पालता है। तेरी ही शिक्षा है रे बाबा, जो हमको महान बनाए हुए, हम धर्माचार्य बने हुए हैं, मंदिरों में बैठे हुए हम लोगों को ज्ञान पेलते रहते हैं। इसलिए हमने तेरी शिक्षा को सीता कहा है। और तेरे जम्बू द्वीप को हमने भरतखंड और आर्यवर्त नाम दिया। तेरे ही शिक्षा को उल्टा बता करके हम जीते हैं, समाज में इज्जत पाते हैं, भगवान बन के बैठे हैं, धर्माचार्य बन के बैठे हैं। किसके लिए? अपने फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए नहीं है। अगर देश के फायदे के लिए होता तो हम गरीबों के साथ आंदोलन करते, हम किसानों के साथ आंदोलन करते और सरकार से मांग करते। लेकिन बुद्ध, ये तेरी जमीन है, हम अपने फायदे के लिए तेरे ही ज्ञान को ढोपट करके, उल्टा पुल्टा करके बताते हैं। और अपने फायदे के लिए हमने रामायण में हमने तेरी शिक्षा को सीता भी बनाया है। सीता उसी को कहा गया। और इसलिए सीता की क्या इच्छा थी? वो सोने की तेरी इस शिक्षा रूपी मृग की हत्या भी की है, यानी बुद्ध की। और उसी से हम महान बने हुए हैं। ये जो तमाम वो ऐशो आराम और अपने आसन पर बैठ करके महिलाओं के जो सुंदर सुंदर मुखड़े देखते हैं, ये किस कारण से? क्योंकि हमने, हमारे पास का जो तर्क था, तो तर्क प्लस असुर वो हो गया तारकासुर। तर्क असुर, जो बुद्धि से, दिमाग से सोचता है, उसका नाम होता है तर्क प्लस असुर। असुर यानी कौन? हमारे लिए तो वो राक्षस है ना, क्योंकि हमारी बातों पर हमला करता है, इसलिए उसका नाम दिया हमने तारकासुर। इसलिए तारकासुर का वध होता है। भारत जो मन को भाए, जो ज्ञान, जो वजन, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर कोई उसका भार ढोता है, उसको ढोता रहे सर पे, दिमाग में उसके चलता रहे, खेलता रहे, पलता रहे। क्या? ज्ञान, बुद्धि, दिमाग। तो ये ऐसे तर्क लड़ाने वाले असुर पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका वध करना पड़ता है। वो होता है तारकासुर। इसलिए महिषासुर, भैंसासुर, ये क्या है? ये राक्षस है। महिषा यानी मन की उठने वाली इच्छा, जागृत, सवाल होना, प्रश्न खड़ा करने वाला है। तो ऐसे भैंसासुर या महिषासुर, इनका वध किया गया है। क्योंकि जो दिमाग देने वाले लोग हैं वो आना नहीं चाहिए, क्योंकि भैंस बड़ी है ये लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि वो दूर से दिखती है, काली है। तो फिर उसके माध्यम से दिमाग को मारो, बुद्धि को मारो, भैंस को मारो, क्योंकि तर्क तो हमारे अंदर ही है, हमारे दिमाग में है। इसलिए लोग कहते हैं कि घट घट में राम है। तो भैंस को मारो, तर्क को मारो, अक्कल तो हमारे अंदर है, दिमाग में है। इसलिए फिर किसको मारना है? भैंस को, क्योंकि भैंस बहुत बड़ी होती है और वो दिखती है। और इसलिए राम ने ताड़का को मारा, ताड़का का वध किया। तो जो तर्क की प्रतीक है, स्त्री की प्रतीक है, इसलिए उसका नाम क्या है? ताड़का। यानी तर्क नहीं लगाना चाहिए, दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए, इसलिए ताड़का का वध होता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना चाहिए? राम की कहानी सुनना चाहिए, सत्संग, भजन, कीर्तन, उसके माध्यम से उस स्त्रियों ने आना चाहिए और सुनना चाहिए। तर्क या बुद्धि से अलग दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है। तो फिर उनको क्या करना है? भजन, कीर्तन, सत्संग के माध्यम से जमा करके रखना है। और जो स्त्री उस ज्ञान के खिलाफ बात करे तो फिर उसका मर्डर करना है, वध करना है। और वो कौन है? ताड़का। ताड़का। इसलिए राम ने ताड़का का वध किया था। हमको धरती पर, भारत की जमीन में रहकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम इंसान होकर के भी नहीं सोच पाते और उस बात को नहीं समझ पाते। आज हमने देखा है पशु पक्षी के रूप में इंसान रॉकेट के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से हवाई जहाज में उड़ता है।
लेकिन धरती पर रह करके अपने गांव में, अपने देश में, अपने शहर में रह करके क्या करना है, कुछ आता पता नहीं है। हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन हमको क्या है, भजन कीर्तन सत्संग और ये राम मंदिर में ही जाकर के बैठना है। भैया ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा जीवन है, और ये कौन सा लॉजिक है। लेकिन इंसानों को कैसा जीना है ये कोई बता नहीं पाया है, और यही सीखना बाकी रह जाता है कि हम समुद्री मार्ग से, पनडुब्बी के माध्यम से, उन जहाज़ों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश आना जाना करते, लेकिन इंसानों के बीच कैसे रहना ये नहीं सीख पाए हम लोग। हम चांद पे पहुंच गए, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने G20 का निर्माण कर दिया, हमने इसका निर्माण कर दिया, हमने उसका निर्माण कर दिया। तो भारत में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि भारत के लोग, हम भारत के लोग कभी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनको कौवे में बाप दिखता है, गाय में 33 करोड़ भगवान दिखते हैं, माँ दिखती है, बाप दिखता है, देवी देवता दिखते हैं, पत्थर में भगवान दिखता है, अयोध्या में राम मंदिर दिखता है, लेकिन देश में कितने बेरोजगार है, कितने गरीब है, कितने किसानों की तकलीफ है, वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं दिखता, ये हम लोगों को नहीं दिखता। हमारे देश में छुआछूत है और वो रहनी चाहिए, वो हम लोगों को दिखता है। कितने बेरोजगार है, कितने गरीब है, ये नहीं दिखता, क्योंकि हम तो हिंदू हैं। हमको ये दिखता है कि हमारे देश में सालाना 35,000 बलात्कार होते हैं, वो होते रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिखता है कि उनकी समस्या का हल कैसे करना है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, ये हम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन ये जरूर दिखता है। तो ये अक्कल बड़ी की भैंस बड़ी इसी के लिए वो राम मंदिर बनाया जाता है। वो क्या है राम मंदिर, एक भैंस, अक्कल से बड़ी भैंस होती है, और वो राम मंदिर भी भैंस का ही प्रतीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भैंस का तबेला है भाई, जो इस देश के लोगों को दिया गया है। भैंस का तबेला कि जाओ और सोचो, रात दिन सोचो कि क्या है। भैंस के तबेले में जाकर के इंसान क्या करता है, पड़ा रहता है, क्योंकि इंसान क्या सोचता है कि भैंस ही बड़ी है, बुद्धि इंसान के पास नहीं है। इंसान के पास बुद्धि नहीं है। तो वो जो राम मंदिर बनाया गया है, वो इस देश के लिए एक भैंस का तबेला बनाया गया है, ये समझाने के लिए कि भारत के लोगों के पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, और ये बुद्धि से काम नहीं लेना चाहिए। इसलिए समझाने के लिए बताया गया है कि भैंस बड़ी होती है, दिमाग नहीं, ताकि कोई गरीबी बेरोजगारी इन पर सवाल नहीं उठा सके। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये समझ लो कि वो एक मंदिर जो बनाया गया भारत में, राम मंदिर, पूरे देश के लोग किस तरह से भैंसों की तरह पड़े रहे, जीते रहे, उसके लिए वो बनाया गया है।